गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो क्लास है वो केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है। इसको हिंदी में बोलते हैं धातु, अधातु और उपधातु। जैसे कि हमने थंबनेल में लिखा है कि इसको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ठीक हम उसी प्रकार से समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पे कि धातु क्या होते हैं, फिर इसका उपयोग कहाँ होता है, अधातु क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, उपधातु क्या है, फिर इसका उपयोग कहाँ होता है। तो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है, 118 है, जिसको हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इन एलिमेंट्स में 91 जो होता है मेटल होता है। कितना? 91 जो होता है मेटल होता है, जबकि 20 जो होता है नॉन मेटल होता है और 7 जो होता है मेटलॉइड्स होता है। ठीक है ना। हमने यहाँ पे टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है, 118 एलिमेंट जो है अभी प्रेजेंट टाइम में है। 118 एलिमेंट्स। इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपको देखना है तो फिर आप जाके स्क्रॉलिंग करके देख सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में, डिटेल्स बताए हैं। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है, 118 है, जिनमें से 91 क्या है मेटल है और 20 क्या है नॉन मेटल है और 7 क्या है मेटलॉइड से। तो फिर अब हम बात करते हैं एक एक करके। मेटल जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं धातु बोलेंगे। मेटल जो होता है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं धातु। हम समझते हैं धातु क्या है। तो वैसे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं, वैसे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं उसे क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। वैसे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करेंगे उसे क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे Au हो जाएगा, फिर Ag हो जाएगा। Au बोले तो सोना चांदी, Hg पारा हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है, धातु है। सभी के सभी क्या है, यहाँ पे धातु है। ये हो गया सोना चांदी पारा एल्यूमिनियम कॉपर निकेल मैग्नीशियम कैल्शियम। फिर उसके बाद से आ जाएगा फेरस आ जाएगा, फिर उसके बाद से जिंक आ जाएगा, फिर कोबाल्ट आ जाएगा। ये सभी के सभी क्या है, धातु हैं। यानी साधारण भाषा में समझेंगे तो धातु वो होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने लोहा क्या एक धातु है। यदि आप इसको आप बोर्ड में लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाते हैं, तो वहाँ से करंट फॉलो होता है, यानी आपको लाइट मार देती है। इससे स्पष्ट यह होता है कि लोहा जो है क्या है, तो एक प्रकार का धातु है। यदि आप उसको गर्म करेंगे तो इसमें से ऊष्मा निकलेगा, गर्मी पैदा होती है, गर्मी निकलता है। तो इससे भी आपको स्पष्ट होगा कि लोहा क्या है, एक प्रकार का धातु बोले तो मेटल है। तो यहाँ पे हमने समझा दिया धातु क्या हो गया। तो धातु जो होते हैं वैसे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं उसे क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। अब इसका बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो धातु जो होते हैं ना, इसका भौतिक गुणधर्म क्या होता है। देखिए जितने भी धातु होते हैं ना, पहले ही बता दिए हम कि सभी के सभी क्या होते हैं, तो विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है जितने भी धातु होते हैं सब के सब क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं। धातु जो होते हैं ना आघात वर्धन्य और तन्य होते हैं। आघात वर्धन्य और तन्य का मतलब यह हुआ कि यदि धातु को हम क्या करेंगे, पीटेंगे, तो पीटने के बाद से क्या होता है, धातु जो होते हैं ना फैलते हैं और यहाँ पे क्या होता है, तनते हैं ये। तो धातु जितने भी होते हैं ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आघात वर्धन्य में तन्य होते हैं। सबसे ज़्यादा आघात वर्धन्य में तन्य वाला धातु जो होता है सोना और चांदी होता है। यदि इसको हम पीट पीट के क्या करते हैं, हम इसे आभूषण बनाने का काम करते हैं। जैसे नाक में का, कान में का पायल, ये सब कुल बनाना हो तो हम लोग चांदी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम पिटाई करते हैं, पीटेंगे जितना उतना ही क्या होगा, फैलेगा, फिर उसके बाद हम इसका आभूषण बनाते हैं। तो ये हो गया कि जितने भी क्या होते हैं धातु होते हैं सब के सब क्या होते हैं, तो सभी धातु जो होते हैं आघात वर्धन्य में तन्य होते हैं। धातु जो होते हैं इसमें धात्विक ध्वनि पाई जाती है। जितने भी धातु होते हैं इन सब में क्या होता है, धात्विक ध्वनि और धात्विक चमक पाई जाती है। यहाँ पे धात्विक चमक पाई जाती है और धात्विक ध्वनि। यदि हम धातु को क्या करेंगे, पीटेंगे, तो उसमें से एक मेटेलिक साउंड निकलेगा। ये साउंड जो काफ़ी दूर तक फैलेगा। तो जितने भी धातु होते हैं इन सबको पीटने पे क्या होता है ना, कि इनसे साउंड जो होता है काफ़ी तेज़ी से निकलता है। इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें कि धातु जो होते हैं इसमें धात्विक ध्वनि पाई जाती है। और धातु जो होता है ना दूर से ही चमक दिखाई देता है। धातु जो होते हैं काफ़ी दूर से क्या होते हैं, चमकते हैं, इसमें चमक होती है। फिर उसके बाद से बात करते हैं कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं। धातु जो होते हैं कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर का मतलब क्या होता है, हार्ड होते हैं। और ये जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अधिकांशतः धातु, अधिक से अधिक धातु जो होते हैं ना सॉलिड फॉर्म बोले तो ठोस अवस्था में रहते हैं। कुछ हैं अपवाद में, उसको हम बताएंगे इसी में। फिर उसके बाद से देखेंगे तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी ऊंच होता है। धातु जो होते हैं इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऊंच होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है समझेंगे। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, ऊंच होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक होता है। क्या होता है, गलनांक। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्वथनांक होता है। इसका मतलब होता है क्वथनांक होता है। अब इसको समझ लेते हैं। गलनांक उसे बोलेंगे जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ क्या होता है, मेल्ट करता है, पिघल जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ जो होता है, मेटल जो होता है ना, खौलता है, उबलता है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे।
फिर बात करते हैं इसका घनत्व। घनत्व का मतलब डेंसिटी होता है, तो इसका घनत्व जो होता है काफ़ी ऊंच होता है। यदि हम क्या करेंगे, लोहे के कील को पानी में डालेंगे तो लोहा कील जो होता है नीचे डूब जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे का कील का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है पानी के घनत्व से, इसलिए यहाँ पर लोहे का कील जो होता है अंदर डूब जाता है। वही यदि हम पानी में क्या करेंगे, बर्फ डालेंगे तो बर्फ जो होता है पानी के ऊपर क्या होता है, तैरने लगता है। इसका मतलब क्या है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बर्फ जो होता है ना, इसका डेंसिटी बोले तो घनत्व जो होता है इसका क्या होता है, कम होता है, और पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए बर्फ जो होता है पानी के ऊपर क्या होता है, तैरने लगता है। तो ये रहा यहाँ पे फिजिकल बोले तो भौतिक गुणधर्म अब धातु। अब बात करते हैं कि नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, तो वैसे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। वैसे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अधातु। जितनी भी गैसें होती हैं ना, सभी प्रकार की गैसें, सभी प्रकार की गैसें, ये सभी प्रकार की गैसें जो होती हैं ये सब के सब क्या होती हैं, तो यहाँ पे हमारा नॉन मेटल बोले तो अधातु होती है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया, फिर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। और तो और आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब जो होती हैं यहाँ पे, ये सब के सब क्या होती हैं यहाँ पे, तो अधातु होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा। सूखी लकड़ी आ जाएंगी, सूखी लकड़ी, ये सब के सब क्या है, अधातु है। अभी तक ज्ञात अधातु की संख्या कितना है, 20 है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो ये अधातु जो होता है ना, ठीक इसका अपोजिट होगा। अधातु जो होते हैं, धातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं, तो यह जो होता है विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करता है। अधातु जो होते हैं ये आघात वर्धन्य और तन्य भी नहीं होते हैं। अधातु जो होते हैं इसमें धात्विक चमक या धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है, लेकिन अपवाद में क्या है, आयोडीन है, जिसको I2 के नाम से जानते हैं। आयोडीन ये एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। फिर बात करेंगे यहाँ पे धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, नहीं, धातु जो होते हैं कठोर नहीं होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या है, एक हीरा है जिसको डायमंड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं। हीरा क्या है, तो हीरा जो होता है यह हमारा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, संसार का सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन क्या है, यह अधातु है। फिर बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, अधातु का मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है निम्न होता है। निम्न का मतलब क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे ऊंच होता है तो इसका क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर बात करेंगे यहाँ पे इसका घनत्व, तो इसका घनत्व भी क्या होता है, इसका घनत्व भी हमारा यहाँ पे कम ही होता है या निम्न होता है। तो ये रहा यहाँ पे हमारा अधातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। अधातु जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं। अधातु जो होते हैं आघात वर्धन्य एवं तन्य नहीं होते हैं। अधातु में क्या होती है, धात्विक चमक और धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है, लेकिन अपवाद में क्या है, आयोडीन, इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। अधातु जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, यह जो होता है कठोर नहीं होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या है, हीरा है। हीरा जिसको डायमंड बोलते हैं, यह जो होता है संसार का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो कि क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल है। फिर बात करेंगे इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, निम्न होता है यानी कम होता है, यानी इससे क्या होता है, बहुत कम होता है। फिर इसका घनत्व भी क्या होता है, तो मेटल के घनत्व से क्या होता है, नॉन मेटल का घनत्व जो होता है काफ़ी कम होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम मेटलवाइड्स का। मेटलवाइड्स जो होता है इसको हम बोलेंगे उपधातु बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, उपधातु बोलेंगे। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या वर्तमान में 7 बताई जा रही है, यानी 7 है इसकी संख्या। ये जो होता है ना, मैंने वैसे पदार्थ जो मेटल और नॉन मेटल, वैसे पदार्थ जो मेटल और नॉन मेटल की विशेषता को फॉलो करता है, यानी कुछ जो होता है ना उसमें क्या होती है, तो कुछ जो होती है उसमें यहाँ पे धात्विक गुण भी पाई जाती है, और कुछ जो होता है अधात्विक गुण भी होता है। क्या होता है, अधात्विक गुण, यानी वैसे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उसे हम बोलेंगे क्या, तो उसे बोलेंगे मेटलवाइड्स, बोले तो उपधातु बोलेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, तो फर्स्ट जो हो गया यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, दूसरे जो हो गया आर्सेनिक हो गया, तीसरे जो हो गया जर्मेनियम हो गया, चौथा जो हो गया एंटीमोनी, और पांचवा जो हो गया टेलोरियम, और 6 जो हो गया बोरॉन, और 7 जो हो गया पोलोनियम हो गया। इसका सिंबल जो होता है SI होता है, जिसको सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। आर्सेनिक बोले तो AS हो जाएगा, जर्मेनियम बोले तो G हो जाएगा, एंटीमोनी बोले तो क्या हो जाएगा SB हो जाएगा, टेलोरियम बोले तो यहाँ पे T हो जाएगा, फिर बोरॉन बोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B, और यहाँ पे पोलोनियम का मतलब क्या हो गया PO। ये सब इसका क्या हो गया, तो सिंबल हो गया। ये जितने भी सिंबल है ये सभी के सभी क्या हैं, तो ये सभी के सभी हमारे मेटलवाइड्स से। और इन सभी में क्या होता है ना कि धातु और अधातु इन दोनों के गुण जो होते हैं पाए जाते हैं। तो आपने क्या समझा यहाँ पे, धातु क्या है, अधातु क्या है, फिर उपधातु क्या है, इन सबको हमने बताया है।
यहाँ पे धातु बता दिए, जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं उसे धातु बोलेंगे, और धातु उसे कहते हैं जो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करते उसे क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। उपधातु उसे बोलेंगे जिसमें धातु और अधातु इन दोनों को गुण पाए जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, उपधातु। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम उपधातु के बारे में यहाँ पे और बता दे रहे हैं। ये सिलिकॉन जो होता है ना, इस सिलिकॉन उपधातु का इस्तेमाल जो होता है ना सोलर सेल में किया जाता है, सोलर पैनल में किया जाता है, सोलर पैनल में किया जाता है। सोलर सेल लिख सकते हैं यहाँ पे, सोलर सेल में किया जाता है, ठीक है ना, किसका, सिलिकॉन उपधातु का इसका इस्तेमाल जो होता है सोलर सेल के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि धातु से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे अधातु से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे धातु जो होता है, ये सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु जो होता है ना वह होता है ओस्मियम होता है, वह होता है ओस्मियम होता है, जिसको OS के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, OH होता है। सबसे भारी धातु कौन सा हो गया, ओस्मियम हो गया। सबसे हल्की धातु का बात करेंगे ना तो वह होता है लिथियम होता है। सबसे हल्की धातु क्या होता है, लिथियम होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या हो गया यहाँ पे, धातु कौन सा हो गया, तो वह होता है हमारा यहाँ पे पारा, Hg। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है। फिर बात करेंगे सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, तो टंगस्टन होता है, जिसको W से बताते हैं। फिर उसके बाद सबसे सॉफ्ट मेटल, यानी सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है, सॉफ्ट मेटल में आ गया यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पोटेशियम। ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों जो है हमारा सॉफ्ट मेटल है। ये वैसे धातु हैं, इन सभी धातुओं को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। किससे, चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है ना चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन कौन सा है, तो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। लेकिन इन तीनों में अगर पूछे ना कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कौन है, तो वह हमारा क्या होगा, पोटेशियम हो गया। यह जो होता है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होता है। सॉफ्ट मेटल का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा मुलायम क्या होता है, यहाँ पे धातु होता है, ठीक है ना। इन तीनों धातु को हम लोग चाकू से बोले तो नाइफ से काट सकते हैं। सबसे अच्छा चालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है, तो वह है सबसे अच्छा चालक यहाँ पे Ag, जिसको सिल्वर के नाम से जानते हैं, सिल्वर। ये चांदी इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, चांदी। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद से आता है कॉपर, आता है, क्या आता है यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है कॉपर, कॉपर आ जाएगा, कॉपर जिसको Cu बोलते हैं, कॉपर इसको हिंदी में बोलेंगे तांबा, बोलेंगे तांबा। ये जो होता है विद्युत का सेकंड जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है। और भी इसके बहुत सारे चालक हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी होता है। अपवाद में क्या है, तो अपवाद में क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का क्या है, एक अपरूप है। ग्रेफाइट जो होता है ये हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, बोले तो अधातु होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, धात्विक गुण पाई जाती है। इसका यूज कहाँ किया था पता है, इसका यूज जो होता है हम लोग पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल का निडल 0.5 या 0.7 जो होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं अधातु के कुछ क्वेश्चंस के। तो सबसे हल्की अधातु कौन है, तो सबसे हल्की अधातु जो हो जाएगा वो हमारा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, जिसको H2 के नाम से जानते हैं। सबसे भारी अधातु कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा रेडॉन हो जाएगा, रेडॉन Rn, जो कि क्या है, तो यह नोबेल गैस का एक मतलब सदस्य है। रेडॉन जो होता है क्या है, सबसे भारी अधातु है। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है, तो वह है ब्रोमीन, Br35 ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन जो है यह कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या है, एकमात्र अधातु है। सबसे कठोर नॉन मेटल कौन सा है, तो सबसे कठोर नॉन मेटल अभी हमने बताया है, जिसका नाम क्या है, हीरा। इसको हम बोलेंगे डायमंड। यह सिर्फ धातु ही नहीं, संसार का सबसे कठोर पदार्थ है। कहाँ का है, संसार का सबसे कठोर पदार्थ। संसार का सबसे कठोर या सबसे हार्ड पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हमारा क्या है, हीरा है। ये भी क्या है, तो ये भी हमारा कार्बन का एक अपरूप है। किसका है, कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट भी किसका अपरूप है, तो ये भी हमारा कार्बन का क्या है, अपरूप है। यहाँ आपने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस को देखा जो कि बहुत हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम समझेंगे हम क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो ये सभी हम क्या लिखे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी धातु जो होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, तो जितने भी धातु होते हैं सभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं ना, तो धातु का ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका, धातु का ऑक्साइड का। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सोडियम जो कि एक धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे बनाएगा Na2 यहाँ पे 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 4 को सोडियम है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, तो यह एक प्रकार का धात्विक ऑक्साइड है। फिर बात करें मैग्नीशियम, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, MgO, बोले तो यहाँ पे 2 MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, तो यह एक प्रकार का हमारा
धात्विक ऑक्साइड हो गया। दूसरा रिएक्शन जो है या किससे है, तो यहाँ पे है रिएक्शन विद वाटर है, यानी जितने भी धातु होते हैं सब जल से अभिक्रिया करते थे, क्या बनाते हैं, तो सभी धातु जो होते हैं जल से अभिक्रिया करते हैं ना, तो ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम जो होगा इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे MgOH2 बनाएगा, ये हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया। फिर सोडियम जो होगा वाटर से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, 2NaOH प्लस क्या निकालेगा, यहाँ पे H2 निकालेगा, ये हमारा क्या होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होगा बाद में निकालेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड बोले तो अम्ल से अभिक्रिया, तो जितने भी धातु होते हैं अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे बनाएगा MgCl2 प्लस क्या करेगा, यहाँ पे H2, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल लेगा। कॉपर जो है इससे अभिक्रिया करेगा तो Cu जो होगा SO4 से अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, CuSO4 बोले तो यहाँ पे H2 निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर। कॉपर सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल लेगा। फेरस जो होगा ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, तो फेरस सल्फेट बनाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। तो आपने अभी यहाँ पे क्या देखा है कि आपने देखा है कि यहाँ पे जितने भी धातु होते हैं ना सब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन के माध्यम से समझा दिया है। फिर उसके बाद से बात करते हैं कि धातु जो होते हैं ना, धातु ये इसके मेटल का ऑक्साइड से अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं ये धातु का ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जिंक जो होगा CuSO4 से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित बोले तो कॉपर को लात मार के क्या करेगा, बाहर इसको निकाल देगा। ये फेरस जो होगा फिर SO4 से अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, फेरस सल्फेट, और फिर कॉपर को क्या करेगा, यहाँ पे लात मार के इसको बाहर निकाल लेगा। यहाँ पे हमने क्या समझा कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना ये सब जो होते हैं धातु से अभिक्रिया करते हैं, तो जो भी यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड होंगे वहाँ से मेटल क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे यूजेज ऑफ मेटल की। यूजेज ऑफ मेटल की यानी धातु का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो धातु का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लो कि एल्युमिनियम क्या है, धातु है, कॉपर क्या है, धातु है। फिर उसके बाद से यहाँ पे बात करेंगे Ag क्या है, धातु है, Au क्या है, धातु है। फिर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्या, Fe जिसको फेरस के नाम से जानते हैं, इसको लोहा भी बोलते हैं, ये हमारा क्या है, धातु है। तो अब यहाँ पे समझेंगे और यहाँ पे कौन से एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे ठीक है ये एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एल्युमिनियम और कॉपर हो गया, ये दोनों के दोनों क्या है, धातु हैं। अच्छा, हमारे घरों में जो भी वायर होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, वो जो होते हैं कॉपर के होते हैं और एल्युमिनियम के होता है। पंखा जो होता है ना इसमें अंदर का वायर जो होता है किसका होता है, कॉपर का होता है। तो एल्युमिनियम और कॉपर जो होता है ना इसका उपयोग जो होता है विद्युत वायर बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा, तो विद्युत तार बनाने के लिए एल्युमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और इसका इस्तेमाल जो होता है ना मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल जो होता है सिक्का बनाने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल जो होता है ना एल्युमिनियम का इस्तेमाल जो होता है एल्युमिनियम पेपर बनाने में किया जाता है, एल्युमिनियम पेपर बनाने में किया जाता है। आज आप लोग खाते हैं जितना भी फास्ट फूड खाते हैं जैसे बर्गर वर्गर हो गए, ये सब जो होता है ना, इस सब को जो लपेट के देता है सब बाहर से, वो क्या होता है, एल्युमिनियम पेपर होता है। जितना भी यहाँ पे कंटेनर आता है नाश्ता उसे चलाने के लिए, ठोंगा ठोंगी, ये सब क्या होता है, एल्युमिनियम का आजकल बन रहा है। तो एल्युमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग विद्युत वायर बनाने में करते हैं, और इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग विभिन्न प्रकार के मूर्ति और स्टैचू बनाने के लिए करते हैं, और इन दोनों का इस्तेमाल जो होता है हम लोग क्या करते हैं, सिक्का बनाने के लिए करते हैं, और इन सब का इस्तेमाल जो होता है हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम पेपर बनाने के लिए। या और हम क्या करेंगे, इन दोनों का इस्तेमाल जो होता है ना, इन दोनों का इस्तेमाल जो होता है घरेलू बर्तन में, घरेलू बर्तन के रूप में करते हैं, घरेलू बर्तन के रूप में। जितना तसली होता है, कटरा कुटरी, ये सब क्या होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। पहले यहाँ पे ये दोनों का इस्तेमाल विद्युत वायर, घरेलू बर्तन, मूर्ति, सिक्का और एल्युमिनियम पेपर बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे Ag और Au का। Ag माने चांदी होता है जिसको सिल्वर बोलते हैं, Au माने क्या होता है, गोल्ड होता है। इस सब का इस्तेमाल जो होता है ना आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए, आभूषण बनाने में। आभूषण में क्या हो जाएगा, तो आभूषण में हो जाएगा यहाँ पे पायल हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, और क्या बताएं, तो यहाँ पे झुमका गिरा रे, झुमका हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे, और नथिया वथिया आप लोग देख सकते हैं, मेहंदी छाला आता है, फिर क्या आता है, नकबाली कनबाली सब जो होता है आभूषण होते हैं। तो गहने बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ag और Au का इस्तेमाल करते हैं। फेरस जो होता है इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग विभिन्न प्रकार के गाड़ियों का पार्ट्स पुर्जा बनाने में करते हैं। विभिन्न प्रकार के गाड़ियों के पार्ट्स पुर्जा जो होता है ना, पार्ट्स पुर्जा बनाने में हम लोग क्या करते हैं, लोहा का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग अपने घरों में, लोहा का गेट, दरवाज़ा और जंगला जिसको खिड़की के नाम से जानते हैं, खिड़की बनाने के लिए करते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, आप लोग सोचिए ना, लोहा का इस्तेमाल आप लोग कहाँ करते हैं, बेंच बनवाने में करते हैं। और इसका इस्तेमाल जो होता है विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया में लगता है। तो ये हमारा हो गया धातु का उपयोग हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि नॉन मेटल जो है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और इसका उपयोग।
तो यहाँ पे नॉन मेटल जो होता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो रासायनिक गुणधर्म, उसमें सबसे पहले क्या होगा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी जितने भी अधातु होते हैं ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं ना, तो अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमने कार्बन लिया, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा CO, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे जब कार्बन को हम पूरा ऑक्सीजन में जलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जब कार्बन को हम थोड़ा सा ऑक्सीजन में जलाते हैं अल्प ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। वही यदि हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। फिर सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनाएगा, यहाँ पे SO2 बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो यहाँ पे ये सभी के सभी क्या है, तो ये सभी के सभी हमारा अधात्विक ऑक्साइड है। क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, अधातु हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, तो जितने भी अधातु होते हैं ना जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ये अम्ल, रिएक्शन विद क्या हो गया, एसिड, तो ये ज़्यादातर जो होते हैं ना, अधिकांशतः अधिक से अधिक यहाँ पे मान लीजिए अधातु जो होते हैं जल से अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे यहाँ पे सल्फर क्या है, एक अधातु है जो कि अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। इस अम्ल का नाम क्या है, तो इस अम्ल का नाम है नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है। क्या बना रहा है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है, और वहाँ यहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिर क्या कर रहा है, वाटर को रिलीज कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद क्लोरीन और फास्फोरस। तो क्लोरीन फास्फोरस जो होता है क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा। ये PCl3, 4 फास्फोरस 4 3 12 क्लोरीन 6 2 12 क्लोरीन, ठीक है। फास्फोरस इसका क्या नाम है, ट्राइक्लोराइड है। हाइड्रोजन जो होता है क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है या हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन जो होता है सल्फर से अभिक्रिया करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर बात करेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है ना सीधे यदि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है ना तो ये अमोनिया का निर्माण करता है। किसका, अमोनिया। NH3 जो है यह हमारा अमोनिया का सूत्र है। इसी को हैबर विधि द्वारा क्या होता है, अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन का सीधा संयोग किससे, हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है। फिर क्या बनता है, यहाँ पे अमोनिया गैस प्राप्त होता है। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे यूजेज ऑफ नॉन मेटल, यानी अधातु का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्लोरीन का उपयोग जो होता है यहाँ पे जल की साफ सफाई और यहाँ पे कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। किसको, कीटाणुओं को मारने के लिए, कीटाणुओं का मारने के लिए या जल की साफ सफाई या क्लोनीरीकरण करने में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जल जो होते हैं स्वच्छ हो जाते हैं, पीने योग्य। और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। हाइड्रोजन गैस जो होता है इसका उपयोग जो होता है रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में, रॉकेट में जो फ्यूल जो होता है ना, रॉकेट में जो फ्यूल जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। भविष्य के ईंधन कौन है जी, तो भविष्य के ईंधन भी क्या है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य के ईंधन बताया जा रहा है। फिर बात करेंगे हीलियम गैस। इसका इस्तेमाल जो होता है गुब्बारा में किया जाता है। किसमें, गुब्बारा जो होता है इसका, इसमें किसका यूज़ किया जाता है, हीलियम गैस का, जो हवा में उड़ता है। तो गुब्बारे में कौन सा गैस भरी जाती है यहाँ पे, तो गुब्बारे में गैस जो भरी जाती है उसका नाम क्या है, हीलियम है। फिर प्लास्टिक भी क्या है, एक प्रकार का अधातु है। प्लास्टिक से क्या करते हैं हम लोग, तो विभिन्न प्रकार से प्लास्टिक की वस्तु बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, तो जैसे हो जाएगा यहाँ पे कुर्सी हो जाएगा, जैसे हम ये मार्कर लिए मार्कर भी हो जाएगा, और बहुत सारे पदार्थ हो जाएगा जो प्लास्टिक से, बाल्टी वोल्टी, चप्पल वोपल, जूता होता है, सब जो होता है ज़्यादातर जो होता है किससे बनता है, प्लास्टिक से बनता है। फिर बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस भी क्या है, एक प्रकार का अधातु है। इसका इस्तेमाल जो होता है दिया सलाई बनाने में किया जाता है। दिया सलाई या सलाई जो होता है ना, सलाई या दिया जो होता है, सलाई जो होता है उस पर जो भी मैंने लाल कलर के होते हैं ना, रेड फास्फोरस होते हैं। क्या होते हैं, रेड फास्फोरस होता है। तो उसका इस्तेमाल जो होता है दिया सलाई बनाने में, और इसका इस्तेमाल जो होता है बारूद बनाने में किया जाता है। बारूद, बम तैयार करने में हम लोग फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा हमारा यहाँ पे अधातु का उपयोग। आपने यहाँ पे क्या क्या समझा, तो आपने यहाँ पे समझा धातु क्या है, इसका उपयोग, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ क्वेश्चंस धातु से। फिर आपने क्या समझा, अधातु क्या है, फिर इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर इससे क्वेश्चंस, फिर उसका उपयोग। उसके बाद से आपने समझा मेटलोइड, जिसको उपधातु बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, कौन कौन से होते हैं वो सब बता दिए हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आया है तो आप इस वीडियो पे क्या करें ना, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल बोलो तो साइंस बाय अभिषेक को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर मुश्किल को पार